क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण से दिखने वाली घटना के पीछे कितनी बड़ी साजिश हो सकती है? आज की कहानी आपको उसी साजिश के जाल में ले जाएगी जहां एक छोटी सी बात ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। कोलकाता के एक नामी मेडिकल कॉलेज में हुई एक डॉक्टर की रहस्यमयी हत्या ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी केवल एक हत्या की नहीं, बल्कि उन गहरे राज्यों की है जो आज तक किसी के सामने नहीं आए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक रहस्य, एक रोमांच और एक अजीब सी दास्तान लेकर आया है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस कहानी के पीछे क्या क्या राज छुपे हुए हैं। 9 अगस्त 2023 की शाम कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हर दिन की तरह ही थी। अस्पताल के स्टाफ और मेडिकल स्टूडेंट्स अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। मरीजों का आना जाना चल रहा था और हॉस्पिटल की हलचल आम दिनों जैसी ही थी। मगर इस शाम की खासियत थी कि इस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई भी भूल नहीं पाएगा। डॉक्टर सोनाली शर्मा, एक ट्रेनी डॉक्टर, उस दिन अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने कमरे में जा रही थी। वह एक साधारण, मेहनती और अपनी पढ़ाई में तल्लीन रहने वाली लड़की थी। उसके दोस्त और सहकर्मी उसे एक सुलझा हुआ, शांत स्वभाव का इंसान मानते थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जब वह अपने कमरे में पहुंची तो उसे थोड़ी अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि यह केवल उसकी थकान का नतीजा है। मगर वह यह नहीं जानती थी कि कुछ ही समय बाद उसकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आने वाला है। अगली सुबह हॉस्पिटल में एक सनसनी फैल गई। डॉक्टर सोनाली का शव उसके कमरे में मिला। उसका गला घोंट दिया गया था और कमरे के अंदर हर चीज बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह नाकामयाब रही। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। यह एक साधारण मामला नहीं था। एक डॉक्टर की हत्या, वह भी हॉस्पिटल के अंदर, पूरे शहर के लिए एक चौंकाने वाली खबर थी। मीडिया ने इस घटना को हाथों हाथ लिया और पूरे देश में यह खबर फैल गई। लेकिन इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्या का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल रहा था। सोनाली की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी और न ही उसके पास कोई ऐसा राज था जो उसे किसी मुसीबत में डाल सकता था। तो फिर आखिर किसने और क्यों उसकी हत्या की? जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने हॉस्पिटल के स्टाफ और सोनाली के करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच में कोई भी सुराग नहीं मिला, मगर तभी एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। वह व्यक्ति था संजय रॉय, जो हॉस्पिटल के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। संजय एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन उसका व्यवहार अक्सर अजीब सा रहता था। वह अपने काम में माहिर था, मगर उसके साथ काम करने वाले लोग उसे थोड़ा संदिग्ध मानते थे। वह अक्सर देर रात तक हॉस्पिटल में देखा जाता था और उसकी गतिविधियां भी काफी संदिग्ध थी। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और उससे कड़ी पूछताछ शुरू की। संजय ने शुरुआत में तो कुछ भी कबूल नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने उसे सबूत दिखाए तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने ही सोनाली की हत्या की थी। मगर जब पुलिस ने उससे यह पूछा कि उसने यह सब क्यों किया, तो उसने जो जवाब दिया वह और भी चौंकाने वाला था। संजय ने बताया कि वह सोनाली को लंबे समय से पसंद करता था। उसने कई बार कोशिश की थी कि वह सोनाली से बात करे, मगर वह हमेशा उसे नजरअंदाज कर देती थी। ये बात संजय को नागवार गुजरी और उसने फैसला किया कि वह सोनाली को सबक सिखाएगा। लेकिन क्या यह केवल एक तरफा प्यार की कहानी थी? पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उन्हें संजय के बयान में कुछ खटकने वाला लगा। उन्होंने जांच को और आगे बढ़ाया और तब उन्हें एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस मामले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। संजय के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए और पुलिस ने पाया कि सोनाली की हत्या के दिन उसने कई बार कुछ अज्ञात नंबरों से बात की थी। इन नंबरों की जांच की गई और पुलिस को पता चला कि इन नंबरों का संबंध एक बड़े अपराधी गैंग से था। यह मामला अब और भी गंभीर हो गया था। जैसे जैसे पुलिस ने जांच को गहराई से खंगाला, वैसे वैसे मामले के और भी राज सामने आने लगे। पता चला कि संजय केवल एक प्यादा था जिसे असली अपराधियों ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। असली अपराधी वही लोग थे जिनसे संजय का संबंध था।
ये लोग एक बड़े क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा थे जो कोलकाता में कई अवैध गतिविधियों में शामिल थे। सोनाली की हत्या उनके किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी जिसे वह अंजाम देना चाहते थे। लेकिन सोनाली की क्या गलती थी? उसे क्यों मार दिया गया? पुलिस को पता चला कि सोनाली ने अनजाने में कुछ ऐसा देखा था जो नहीं देखना चाहिए था। वह इन अपराधियों की गतिविधियों के बारे में कुछ जान चुकी थी और यही कारण था कि उसे रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि असली खेल अब भी बाकी था। पुलिस की जांच ने इस मामले को एक और मोड़ पर ला दिया जब उन्होंने पता लगाया कि इस सिंडिकेट के पीछे कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। ये लोग बड़े बड़े व्यापारियों, नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े हुए थे। सोनाली की हत्या का मामला अब केवल एक साधारण हत्या का नहीं रहा, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन गया था। पुलिस ने इन हाई प्रोफाइल लोगों से पूछताछ शुरू की, मगर यह आसान नहीं था। इन लोगों के पास ताकत, पैसा और प्रभाव था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई कि इस मामले को दबा दिया जाए, मगर पुलिस भी अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने ठान लिया था कि इस मामले की सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। जब मीडिया को इस हाई प्रोफाइल कनेक्शन की भनक लगी तो उन्होंने इस खबर को और भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। हर चैनल पर सोनाली की हत्या और उसके पीछे के षड्यंत्र की चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे कि एक साधारण डॉक्टर की हत्या के पीछे इतने बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। मीडिया ने इस मामले को सनसनी बना दिया। हर कोई इस मामले की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। जनता का गुस्सा बढ़ने लगा और प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। मगर असली सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई थी। जब पुलिस को लगा कि उन्होंने हर पहलू की जांच कर ली है, तब अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस मामले को पूरी तरह से बदल दिया। संजय ने जेल में एक दिन अचानक अपने बयान से पलटकर सबको चौंका दिया। उसने कहा कि उसने सोनाली की हत्या नहीं की थी। उसने यह कबूलनामा केवल दबाव में आकर किया था। अब सवाल यह था कि अगर संजय ने हत्या नहीं की तो असली गुनहगार कौन था? क्या संजय को फंसाया गया था या फिर यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? पुलिस ने संजय के इस नए बयान के बाद जांच को फिर से शुरू किया। अब उन्हें किसी भी सुराग की तलाश थी जो इस गुत्थी को सुलझा सके। कई महीनों की मेहनत के बाद पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पुलिस को सोनाली के कमरे के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मिला जिसे पहले अनदेखा कर दिया गया था। इस फुटेज में दिखा कि जिस रात सोनाली की हत्या हुई थी, उस रात उसके कमरे के आसपास एक और व्यक्ति देखा गया था। यह व्यक्ति बेहद चालाकी से कैमरे की नजरों से बचते हुए सोनाली के कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन कैमरे के कोने में उसकी झलक दिखाई दे गई थी। जब पुलिस ने इस फुटेज को ध्यान से देखा तो वे दंग रह गए। इस व्यक्ति का चेहरा धुंधला था, मगर उसके चलने के अंदाज और हाव भाव से पुलिस को शक हुआ कि यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है। पुलिस ने इस फुटेज को क्लियर करने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली और आखिरकार उन्हें उस व्यक्ति की पहचान मिल ही गई। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल का एक सीनियर डॉक्टर था, आदित्य वर्मा। डॉक्टर वर्मा को हॉस्पिटल में बेहद सम्मानित माना जाता था। उनके खिलाफ कोई भी इस तरह का शक नहीं कर सकता था। लेकिन जब पुलिस ने उनके पिछले रिकॉर्ड्स की जांच की तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर वर्मा का अतीत उतना साफ सुथरा नहीं था जितना वह दिखाते थे। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि डॉक्टर वर्मा एक ऐसे सिंडिकेट से जुड़े थे जो अवैध अंग तस्करी में शामिल था। वह अस्पताल में आने वाले मरीजों की जानकारियां इस सिंडिकेट को मुहैया कराते थे और इसके बदले में उन्हें भारी रकम मिलती थी। सोनाली ने अनजाने में इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। उसने एक दिन डॉक्टर वर्मा को कुछ संदिग्ध काम करते हुए देख लिया था और उसने अपने सीनियर्स को इसकी सूचना देने का फैसला किया था। डॉक्टर वर्मा को इस बात की भनक लग गई थी और उन्होंने सोनाली को चुप कराने का फैसला किया। उन्होंने संजय को धमकाया और उसे इस काम के लिए मजबूर किया। संजय, जो पहले ही डॉक्टर वर्मा से डरा हुआ था, मजबूरन उनकी बात मान गया। लेकिन हत्या करने के बाद जब संजय ने देखा कि डॉन वर्मा ने उसे भी फंसाने की कोशिश की है, तो उसने पुलिस के सामने सब सच बता दिया। पुलिस ने डॉक्टर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। जब मीडिया में यह खबर फैली कि कोलकाता के सबसे सम्मानित डॉक्टरों में से एक अवैध अंग तस्करी और हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ है, तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। डॉक्टर वर्मा ने पहले तो खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब पुलिस ने ठोस सबूत और गवाह पेश किए
तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। डॉक्टर वर्मा के गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया और इस मामले में शामिल सभी लोगों को सजा सुनाई गई। यह मामला पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के सामने किसी की नहीं चलती। इस घटना के बाद हॉस्पिटल में सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया। सोनाली की हत्या ने सभी को यह संदेश दिया कि सच्चाई को छिपाने की कोई भी कोशिश ज्यादा दिन तक नहीं चलती। लेकिन इस घटना ने एक और बात साबित की कि हमारे समाज में ऐसी साजिशें बहुत गहराई तक फैली हुई हैं और हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, ये कहानी केवल एक डॉक्टर की हत्या की नहीं है, बल्कि उन छुपे हुए रहस्यों की है जो अक्सर हमारे सामने होते हैं मगर हम उन्हें देख नहीं पाते। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि कभी भी अन्याय के सामने चुप नहीं रहना चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अगर सोनाली ने वह कदम न उठाया होता तो शायद यह मामला कभी सामने नहीं आता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही और रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।